मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्री भगवती ग्राफिक्स। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं टैली ERP 9 में TDS की एंट्री किस प्रकार की जाती है। TDS एंट्री हम कैसे करें टैली ERP 9 वो आज हम सीखने वाले हैं। और TDS होता क्या है वो आज हम सीखेंगे। तो TDS क्या होता है? TDS एक प्रकार का टैक्स होता है। TDS क्या है? TDS एक प्रकार का टैक्स होता है जिसकी फुल फॉर्म होती है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। स्रोत पर कर की कटौती, स्रोत पर टैक्स की कटौती। किसी एम्प्लॉय को बड़े अमाउंट में वेतन दिया जाता है वो टैक्स क्लेम में आता है। उस एम्प्लॉय के वेतन से जो पैसा काटा जाता है परसेंटेज के अकॉर्डिंग उसको हम TDS कहते हैं। काटा गया जो टैक्स होता है वो सरकार को पे किया जाता है, यानी कि जिस कंपनी में जो मालिक होता है वो टैक्स काट रहा है एम्प्लॉय से, तो वो जो टैक्स काट रहा है वो आपकी सरकार को पे किया जाता है। अब क्या करना है? जब हम TDS काटते हैं तो पैन नंबर, जब हम अपनी कंपनी में TDS काटते हैं तो उस एम्प्लॉय का पैन नंबर हमको डालना होता है, ठीक है। और जब वो एम्प्लॉय अपना ITR इनकम टैक्स रिफंड फाइल कराता है, इनकम टैक्स रिफंड फाइल कराता है, अगर वह अपने वेतन की सही जानकारी दे देता है सरकार को, तो सरकार उस TDS के पैसे को एम्प्लॉय के अकाउंट में जमा कर देती। यानी कि आपने उस पैसे का क्या किया जो आपने कंपनी से कमाया, यानी मंथली सैलरी जो आई उस पैसे का आपने क्या किया। अगर आप उसका बायोडाटा पूरा दे देते हैं, सही सही डेटा दे देते हैं आप सरकार को, तो जो क्या है सरकार आपके पैसे को रिटर्न कर देती है आपके अकाउंट में। तो इस प्रकार की एंट्री हम टैली में कैसे करेंगे वो आज हम सीखने वाले हैं। उसके बाद TDS किस पर लगाया जाता है, TDS किन किन चीज़ों पर लगाया जाता है वो आज हम देखने वाले हैं। टैक्स जो है TDS सैलरी पर लगता है, FD यानी फिक्स डिपॉजिट अकाउंट पर लगता है, रेंट पे लगता है, इंटरेस्ट इंटरेस्ट पे भी लगता है और इनकम इन्वेस्टमेंट में भी लगता है। इन सब चीज़ों पर TDS लगाया जाता है। तो आज हम सीखने वाले हैं सैलरी पर टैक्स लगाना, सैलरी पर TDS अप्लाई करना किस प्रकार अप्लाई होता है वो आज हम सीखने वाले हैं। और TDS ऑन सैलरी ये क्या है? TDS रेट ऑन सैलरी। अब ये क्या है? सैलरी के रेट हैं जो हम अप्लाई करने वाले हैं। यदि किसी एम्प्लॉय की सैलरी 3 लाख रुपए से 3 लाख रुपए है तो उस पर क्या है कोई TDS नहीं लगेगा। उस पर ये रूल है कि 3 लाख रुपए तक है उसकी सैलरी तो उस पर कोई TDS नहीं अप्लाई होगा। अगर TDS 3 लाख से लेकर 6 लाख तक है, 3 लाख रुपए से लेकर 6 लाख रुपए तक उसकी सैलरी है एम्प्लॉय की, तो 5% हम TDS काटेंगे। और उसके बाद 6 लाख से 9 लाख तक है तो 10%, 9 से 12 है तो 15%, और 12 से 15 है तो 20% काटेंगे, और 15 लाख से अधिक है तो 30% हम TDS अप्लाई करने वाले हैं। तो आपने यहाँ पे देख लिया होगा। अब हम चलते हैं टैली पर। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, सिंपली टैली में अपनी कंपनी क्रिएट कर लेनी है। कंपनी क्रिएट करना कंपनी क्रिएट करना मैं पहले ही वीडियो में बता चुका हूँ, तो आप उस वीडियो को सबसे पहले देख लें, उनके बाद इस वीडियो पर आएँ। ये वीडियो उन सभी बिगिनर्स के लिए है जो TDS लगाना नहीं जानते। तो आज हम सीखने वाले हैं TDS के। सबसे पहले आपको जाना है यहाँ पे F11 F3 करना है हमको। TDS वाला जो ऑप्शन है उसको इनेबल करना है। उसको इनेबल करने के लिए आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है F11 F3। अगर आपको शॉर्टकट की नहीं पता है तो यहाँ से भी आ सकते हैं। टैली की स्क्रीन पर राइट साइड में यहाँ पे आपको डला हुआ है F11 फीचर्स के लिए। आप यहाँ पे सिंपली क्लिक करना है, आपको कंपनी फीचर्स आपके ओपन हो जाएंगे। उसके बाद आपको सेलेक्ट करना है स्टेटरी एंड टैक्सेशन, यहाँ पे क्लिक करेंगे और आपके यहाँ पे जो भी है ओपन हो जाएगी। अब आपको वो कंपनी सेलेक्ट करनी है जिस पर आप TDS अप्लाई करना चाहते हैं। तो हमने यहाँ पे अपनी कंपनी को सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, TDS क्लिक करना है, इनेबल टैक्स डिटेक्टिव एट सोर्स, हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद सेट ऑल्टर TDS डिटेल को यस करेंगे।
उसके बाद यहाँ पे आपकी कंपनी TDS डिडक्टर डिटेल आपकी ओपन हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आपको 10 रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, 10 रजिस्ट्रेशन नंबर, यानी कि ये नंबर वो होता है जो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा दिया जाता है। यदि आप अपनी कंपनी को, यदि आप TDS काटना चाहते हैं और अपनी कंपनी को रजिस्टर कराना चाहते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, तो आपको एक नंबर देता है, उसको बोलते हैं हम टैक्स 10 नंबर बोलते हैं उसको, टैक्स डिडक्टेड एट अकाउंट नंबर। अब क्या करना है, ये 10 अंक का होता है, इसमें आपको 10 अंक फिल करने हैं। उसके बाद एंटर करना है, यहाँ पे भी आपको 10 अंक फिल करने हैं, यही सेम। उसके बाद ट्रैक्टर टाइप में डालना है आपको कंपनी। यहाँ पे हम कंपनी की इन्फॉर्मेशन डालने वाले हैं, इसलिए कंपनी टाइप करेंगे और यहाँ पे इसको ब्लैंक छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे और यहाँ से आपको कंट्रोल इसे एक्सेप्ट कर लेना है। उसके बाद जाना है आपको गेटवे ऑफ टैली पर। गेटवे ऑफ टैली पर आने के बाद आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है अकाउंटिंग इन्फो। तो हम अकाउंटिंग इन्फो में जाके हम लेयर क्रिएट करते हैं। सबसे पहले लेजर बनेगी यहाँ पे सैलरी, सबसे पहले लेजर बनाएंगे यहाँ पे हम सैलरी। तो यहाँ पे हमने सैलरी की लेजर बना रखी है, तो यहाँ पे हम इस तरह सैलरी की लेजर बनाएंगे। अब देख सकते हैं आप यहाँ पे क्या आ रहा है आपको, नेम ऑलरेडी एक्सेड, यानी कि ये लेजर बनी हुई है। तो हमने ये लेजर पहले से बना रखी है, तो अब ये दोबारा बनेगी नहीं। तो हम क्या करते हैं आपके लिए, अकाउंटिंग इन्फो, उसके बाद लेजर, और यहाँ पे आपके लिए डिस्प्ले। सबसे पहले लेजर बनानी है आपको सैलरी। सैलरी पर आप एंटर करोगे, सैलरी बनानी है सबसे पहले यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले जो लेजर है वो सैलरी की बनेगी। उसके बाद अंडर को रहेगा इसका इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और यहाँ पे आपको इज TDS एप्लीकेबल, यहाँ पे आपको रखना है एप्लीकेबल, और नेचर ऑफ पेमेंट डालना है आपको TDS ऑन सैलरी। इतना करने के बाद आप कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट कर लेना है, तो आपकी सैलरी की लेजर अब क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद दूसरी लेजर बनेगी आपकी एम्प्लॉय की। उसके बाद दूसरी लेजर बनेगी आपकी एम्प्लॉय की, जिस एम्प्लॉय को पेमेंट करना है उसकी लेजर बनाएंगे उसके नाम से। और एंटर करने के बाद अंडर ग्रुप में डालना है आपको सन्ड्री क्रेडिटर, क्योंकि हम इसको पेमेंट कर रहे हैं, पैसा इसके पास चला जाएगा, सन्ड्री क्रेडिटर रहेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको इस TDS डिडक्टिबल, इसको करना आपको यस, इस ऑप्शन को आप यस करेंगे। उसके बाद डिडक्टिव टाइप में डालेंगे आप कंपनी रेजिडेंस, कंपनी रेजिडेंट डालेंगे यहाँ पे। और उसके बाद डायरेक्टली TDS इन सेम वाउचर में यस करेंगे। यस करने के बाद आप सिंपली यहाँ पे एंटर करने के बाद यहाँ पे आपको डालना है पैन नंबर। यहाँ पे आप पैन नंबर डालेंगे, पैन कार्ड नंबर डालना है आपको। यहाँ पे पैन कार्ड नंबर 10 डिजिट का होता है, 10 कैरेक्टर आप कोई भी डाल सकते हैं एग्जाम्पल के लिए। उसके बाद एक्सेप्ट कर लेना है कंट्रोल A से। उसके बाद जाना है हमको, तीसरी लेजर बनेगी आपकी TDS ऑन सैलरी। तीसरी लेजर बनाएंगे हम TDS ऑन सैलरी। यहाँ पे TDS की लेजर बनाएंगे, नेम में आएगा TDS। उसके बाद यहाँ पे आपको ड्यूटी एंड टैक्स सेलेक्ट करना है, और टाइप में डालना है आपको TDS, टाइप में डालेंगे हम TDS। और नेचर ऑफ पेमेंट में डालना है आपको TDS ऑन सैलरी। इसके बाद आप कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लेना है, आपकी तीनों लेजर क्रिएट हो जाएंगी। तीनों लेजर क्रिएट होने के बाद आपको जाना है अकाउंटिंग वाउचर में। तीनों लेजर क्रिएट होने के बाद आपको अकाउंटिंग वाउचर में जाना है। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं अकाउंटिंग वाउचर। अब जो है इस प्रकार की एंट्री को करने के लिए हम जाएंगे जनरल वाउचर में। तो आपको यहाँ से आप सिंपली जनरल वाउचर क्लिक कर दोगे, जनरल वाउचर ओपन हो जाएगा। जनरल वाउचर ओपन होने के बाद हमको इसको पेमेंट करना है। अब यहाँ पे सबसे पहला पक्ष जो आ रहा है वो आ रहा है डेबिट का। तो हम डेबिट में सैलरी अकाउंट को लेंगे, यहाँ से सैलरी सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे हमने पे कर दी 3,20,000 रुपये हमने सैलरी पे की है, और यहाँ पे आपको क्रेडिट डालना है। क्रेडिट डाल के एंटर करोगे, उसके बाद आपको क्रेडिट में उसको लेना है जिसको आपने पेमेंट किया है। तो मैंने मनोहर को पेमेंट किया है यहाँ पे 3 लाख कितने का, 3,20,000 का यहाँ पे मैं पेमेंट कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं मनोहर को जो पेमेंट जा रहा है, मनोहर का जो बैलेंस है वो 2,72,000 रुपये है, यानी कि इस पर TDS कट चुका है 5%। इस पर TDS अप्लाई हो चुका है। उसके बाद हम सिंपली एंटर करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको लेना है न्यू रेफरेंस, और यहाँ पे भी हम न्यू रेफरेंस लेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे तीसरी लेजर लेनी है आपको TDS ऑन सैलरी,
और एंटर करेंगे तो आपको बता देगा कि कितना आपका TDS कटा है। 48,000 रुपये है जो यहाँ पे TDS कटा है, और इसको आप एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद आपकी जो है यहाँ पे TDS अप्लाई हो चुकी है। आपको चेक करना है, TDS बैलेंस जो है वो चेक करना है। तो चेक करने के लिए सबसे पहले हम आते हैं डिस्प्ले में। सबसे पहले हम यहाँ पे आएंगे डिस्प्ले, और यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे स्टेटरी रिपोर्ट, और यहाँ पे TDS रिपोर्ट, और यहाँ सेलेक्ट करेंगे हम TDS आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है पेंडिंग या बकाया। पेंडिंग या बकाया, जो पेमेंट पेंडिंग में है या बकाया रह गया सरकार को पेमेंट करने के लिए, वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो जहाँ पर देख सकते हैं हम TDS ऑन सैलरी, बकाया कितना है 48,000 रुपये जो है हम सरकार को पेमेंट करना अभी पेंडिंग में है। एंटर करोगे तो आप देख सकते हैं किसको किसको पेमेंट किया हमने। मनोहर को सैलरी दी थी, और तो उसका मनोहर का जो है यहाँ पे TDS रह गया है 48,000 रुपये, जो कि हमको सरकार को पेमेंट करना है। तो आज हम सीखेंगे हम सरकार को पेमेंट किस तरह किया जाता है। तो हम जाने वाले हैं अकाउंटिंग वाउचर में। अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे, और यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है पेमेंट। यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे पेमेंट, कीबोर्ड से प्रेस करेंगे F5, तो पेमेंट वाउचर जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद कीबोर्ड से प्रेस करना है Alt+S, Alt+S करना है। उसके बाद यहाँ पे TDS सेलेक्ट करेंगे, टैक्स टाइप में TDS, और यहाँ पीरियड में आप किस मंथ का TDS काटना चाहते हैं, किस मंथ का किस मंथ का TDS देना चाहते हैं सरकार को, वो यहाँ पे डेट सेलेक्ट करेंगे। मैं यहाँ सेलेक्ट कर रहा हूँ 1 मार्च से लेकर 31 मार्च तक, जो यहाँ पे हम पेमेंट कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे 1 अप्रैल हमने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे सेक्शन डालना है आपको 192, जो TDS का सेक्शन होता है सैलरी का, वो होता है 192। नेचर ऑफ पेमेंट TDS ऑन सैलरी, और यहाँ पे आपको टाइप करना है डिडक्टिव स्टेटस में कंपनी, और यहाँ पे आपको रेजिडेंशियल स्टेटस में डालना है आपको रेजिडेंट, और यहाँ पे आपको लेना है कैश। जैसे ही आप कैश लेते हैं तो आपका जो है देखो एंट्री हो चुकी है। TDS ऑन सैलरी बैलेंस आपको 0 दिखा रहा है। TDS ऑन सैलरी बैलेंस जो आपका है वो 0 है, यानी कि अब आपका पेमेंट पूरा हो चुका है। किसको पेमेंट किया आपने, इनकम टैक्स को 48,000 रुपये पेमेंट कर चुके हैं। एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अब आप देखना आपको कि जो आपने TDS रिपोर्ट पहले देखी थी उसमें 48,000 रुपये आ रहे थे। दोबारा से चेक करना, आपको जाना है डिस्प्ले में। डिस्प्ले में जाएंगे, और यहाँ पे हम एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम स्टेट रिपोर्ट TDS, और यहाँ पे आउटस्टैंडिंग यानी बकाया जो दिखना है। अब आप देख सकते हैं पहले क्या था, पेंडिंग में 48,000 रुपये थे TDS के। अब यहाँ पे कुछ नहीं है, यानी कि हमने पेमेंट कर दिया है, तो यहाँ पे बैलेंस भी 0 हो चुका है। अब हम जाते हैं वापस गेटवे ऑफ टैली पर। अब हमको क्या करना है, जो हमने एंट्री की है उनका हमको बिल चाहिए। तो उसको क्या करना है, डिस्प्ले में जाएंगे, डे बुक में जाना है। डिस्प्ले में जाके डे बुक, और यहाँ पे जो अभी आपने एंट्री की है 48,000 रुपये वाली पेमेंट में की है, और डायल कितना था, 3,20,000 का पेमेंट किया था। एंटर करते हैं। अब इसकी जो है हम एंट्री करते हैं, Alt+P से हम इसको प्रिंट करेंगे और एंटर करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल आ चुका है। जनरल एंट्रीज में सैलरी दी है हमने 3,20,000, और किसको दिया है वो यहाँ पे मनोहर का नाम आ रहा है, किसको जो पेमेंट किया है उसको पहुँचा है 2,72,000, और TDS ऑन सैलरी आपकी 48,000 रुपये माइनस किए गए हैं। उसके बाद दूसरा, अब हम सरकार को जो पेमेंट किया हमने उसको ओपन करते हैं, और यहाँ पे Ctrl+P Alt+P करते हैं, उसके बाद एंटर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल हमारा आ चुका है। इस तरह का TDS का बिल जो है वो शो होता है। ये है TDS का बिल जो आपको दिखाई दे रहा है। तो हमारी एंट्री हो चुकी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो या पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।